हेलो फ्रेंड, आज मैं आपको कैलेंडर पढ़ाने जा रहा हूँ। कैलेंडर की हमें ज़रूरत क्यों पड़ी, ये कंपटीशन में भी आता है क्वेश्चन इसका, और 11th क्लास की मैथमेटिक्स यानी अप्लाइड मैथमेटिक्स का एक टॉपिक भी है। आप किसी भी आपको डेट पता है 15 जुलाई 1975, उस दिन क्या दिन था, आपका बर्थ डे कब आता है, डेट आपको पता होती है, तो उस दिन क्या होता है ये हम निकालने जा रहे हैं। सबसे पहले देखिए ईयर्स होते हैं दो टाइप के। मैं और डेट की कहानी पूरी आपको बता दे रहा हूँ, ये आपको याद नहीं करना और नहीं ज़्यादा समझने की ज़रूरत है, बस लास्ट में एक पॉइंट आएगा वो ही लर्न करना है बस आपको। देखिए लीप ईयर्स और ऑर्डिनरी ईयर सब जानते हैं। लीप ईयर में दिन होते हैं 366 डेज और ऑर्डिनरी में होते हैं 365 डेज। अब इसमें ऑड डेज की कहानी क्या है, अब देखते हैं। 366 में मैंने 7 से डिवाइड किया, तो इसमें बचेंगे 2 ऑड डेज। तो 66 ईयर्स में 2 ऑड डेज होते हैं, तो ऑड डेज 66 डेज होते हैं लीप ईयर में, और ऑड डेज होते हैं 2। इतना आपको याद करना है। अब ऑर्डिनरी ईयर में 365 में फिर 7 से डिवाइड करूँगा मैं, तो क्या हो जाएगा 1। तो इसमें 1 ऑड डेज बचता है, तो इसमें ऑड डेज 1। ये आपको इतना याद करना है। आप मान लो एक लीप ईयर है, तो इसमें फरवरी होगी 29 की और इसमें फरवरी होगी 28 ईयर की, आप सब अच्छी तरह से जानते हो। अब क्या करेंगे आप इसमें से कि लीप ईयर में 366 डेज और ऑर्डिनरी में 365 डेज, इसमें ऑड डेज 1, इसमें ऑड डेज 2। अब ऐसे ही हम निकालना चाहते हैं कि 100 ईयर्स में क्या होगा। तो देखिए साहब 100 ईयर्स, और 100 ईयर में ये पता लगाएंगे हम सबसे पहले कितने लीप ईयर होते हैं, कितने ऑर्डिनरी ईयर। तो 100 ईयर्स में लीप ईयर की संख्या होगी 24 और यहाँ होगी 76। ये हो गई ऑर्डिनरी और हो गई लीप ईयर। और ऑर्डिनरी ईयर। अब लीप ईयर में एक लीप ईयर में 2 दिन होते हैं एक्स्ट्रा, ऑर्डिनरी में 1 डे होता है। तो मैंने क्या किया, 2 दिन एक्स्ट्रा होते हैं, तो 24 × 2, यहाँ 76 × 1, ये हो जाएंगे 48 और ये हो जाएगा 76। अब देखिए मेरे को कैसे 100 ईयर्स में और डेज निकालने हैं, तो इन दोनों को मैं प्लस करूँगा, या देखिए इसको 7 से मैं डिवाइड करूँ तो क्या जाएगा, 7 से डिवाइड करूँगा तो और डेज कैसे आएंगे। देखिए मैंने आपको इसमें 7 से डिवाइड करने के बाद 6 रिमाइंडर बचेगा, तो ऑड डेज हो गए 6। और इसमें ऑड डेज हो जाएंगे 6, तो 7 से डिवाइड करूँगा 70 हो जाएगा, 76 में से 70 चले जाएंगे तो 6 बचेंगे, तो ऑड डेज हो गए 6 इसमें भी। 6, तो 6 और 6 12। अब 12 को फिर 7 से डिवाइड करूँगा, 7 डिवाइड बाई 7 और रिमाइंडर बचेगा 5, तो ऑड डेज हो जाएंगे 5। अब इतना याद करना है 100 ईयर्स में ऑड डेज इक्वल टू 5। ऑड डेज 100 वर्ष में ऑड डेज 5 होते हैं। अब देखिए भाई, चलो 100 वर्ष तक हमने ऑड डेज निकाल लिए,
अब भाई 200 वर्ष, 300 वर्ष, 400 वर्ष कैसे निकालेंगे? अब मैं यहाँ एक टेबल सी बना रहा हूँ। 100 ईयर्स, 200 ईयर्स, ये 300 ईयर्स, और यहाँ हो गई 400 ईयर्स। तो देखिए 100 ईयर्स में 5 दिन होते हैं। 5 यहाँ हो जाएंगे 10, यहाँ हो जाएंगे 15, यहाँ हो जाएंगे 20। अब 400 अपने आप में एक लीप ईयर है। 300 लीप ईयर नहीं है, 200 लीप ईयर नहीं है, 100 लीप ईयर नहीं है। जो सेंचुरी की बात करें, जो भी सेंचुरी 400 से डिवाइड हो जाती हैं, दैट इज द कॉल्ड लीप ईयर। तो 400 खुद लीप ईयर है, तो इसमें हो जाएंगे 21 डेज 400 में, और ये लीप ईयर। अब 7 से डिवाइड करके हम चेक कर लेते हैं। 7 से जाएगा नहीं तो 5 हो गए, ये ऑड डेज हो गए, ऑड डेज 5। इसमें 7 से डिवाइड करूंगा तो क्या बचाएगा? ये मान लो ये 200 में 10, अब 10 को मैं 7 से डिवाइड करूंगा तो 3 बचेगा रिमाइंडर, तो यहाँ 3 हो जाएगा। ये 7 2 जा 14, ये 1 बचेगा यहाँ क्या बचेगा? 0। तो 100 ईयर्स में ऑड डेज 5, 200 में 3, 300 में 1, 400 में 0। मैं रिपीट कर रहा हूँ आपको। 100 ईयर्स में ऑड डेज 5, 200 ईयर्स में ऑड डेज 3, 300 में 1, 400 में 0। अब क्या चलेगा? इनका सीक्वेंस चलेगा। 400 के बाद आता है 500, तो 500 में 5, 600 में 3, 700 में 1, और 800 में फिर 0, फिर 800 9, 900 में 5, 1000 में 3, 1100 में 1, 1200 में फिर 0। ये 400 के जितने मल्टीपल होंगे उनमें ऑड डेज हमेशा 0 होगा, 400 का मल्टीपल। और उसके बाद सीक्वेंस चलेगा। जैसे सपोज करो ये 1600 हो गया 0, 1700 में 5, 1800 में 3, 1900 में 1, 2000 में 0, 2400 में 0, 2800 में 0, 3200 में भी 0। तो ये ऑड डेज की कहानी आपको पूरी समझ में आ गई होगी। अब देखिए ये मंथ जनवरी फरवरी, अब देखिए इसमें कैसे हम ऑड डेज निकालते हैं वो और आपको देखना है। अब यहाँ तो आएंगे मंथ, और यहाँ ऑड डेज। जनवरी, फरवरी, मार्च, अप्रैल, मई, जून, ये जुलाई, अगस्त, सितंबर, अक्टूबर, नवंबर और दिसंबर। ये ऑड डेज निकालने हैं मुझे मंथ के। मैंने जनवरी, फरवरी, मार्च, अप्रैल, मई, जून, जुलाई, अगस्त, सितंबर, अक्टूबर, नवंबर। जनवरी 31 की होती है। किसी मंथ में जितने दिन होते हैं उसमें 7 का डिवाइड करने के बाद जो रिमाइंडर बचता है दैट इज द कॉल्ड ऑड डेज। जनवरी में होते हैं 31 डेज, और 31 डेज में यदि मैं 7 से डिवाइड करूँगा तो ऑड डेज बचेंगे 3, क्योंकि रिमाइंडर 3 बचेगा। फॉर एग्जाम्पल 31 डिवाइड बाई 7, रिमाइंडर बचा 3, तो ये हो गई ऑड डेज। हर मंथ का ऑड डेज ऐसे निकालेंगे, रटने की कोई ज़रूरत नहीं है। आपको अच्छी तरह से पता है जनवरी में 31 डेज होते हैं। यदि मैं इसमें 7 से डिवाइड करूँगा तो रिमाइंडर 3 बचेगा। अब फरवरी कभी तो 28 की होती है, कभी 29 की होती है। फरवरी में या तो 0 होगा या 1 होगा। मार्च 31 की होती है 3, अप्रैल 30 की होती है 2, जनवरी, फरवरी, मार्च, अप्रैल के बाद मई 3, जून 2, जुलाई 3,
अगस्त 3, सितंबर में 2 और अक्टूबर में 3, नवंबर में 2, दिसंबर में 3। दिसंबर में 31 होते हैं, 31 में या 31 में 7 से डिवाइड करूँगा 2। नवंबर में 30 होता है, 30 में 7 से डिवाइड करूँगा तो रिमाइंडर बचेगा 2। तो अब ये मंथ के ऑड डेज हो गए। ये रटने की ज़रूरत नहीं है आपको, कि आपको आता है। आप मान लो अप्रैल में चाहिए, तो अप्रैल में कितने दिन होते हैं? 30 डेज। 30 डेज को यदि मैंने 7 से डिवाइड किया, 7 4 जा 28, 2 रिमाइंडर बचेगा। तो ऐसे ही आप कोई भी चीज़ निकालें, आप रटने की कोई ज़रूरत नहीं है। ये सब आप देख चुके हैं पहले से, और ये आपके ऑड डेज तैयार हो गए। यहाँ कभी 0 होगा, कभी 1 होगा। जब 28 हो गई तो 0 होगा, और फरवरी 29 की होगी तो 1 होगा। अब हम निकालेंगे, सपोज करो 26 जनवरी 1950 को कौन सा दिन था, या 15 अगस्त 1947 को कौन सा दिन था। अब किसी भी डेट का दिन कैसे निकालेंगे, अब तक आपको मैंने ऑड डेज निकालना बता दिया है। अब देखिए सबसे पहले कैसे निकालते, कैसे क्वेश्चन के मेथड हैं। जैसे हम कोई क्वेश्चंस करते हैं तो हर क्वेश्चन में कोई न कोई नया फार्मूला भी लग सकता है या सेम। ऐसे ही यहाँ भी थोड़ा सा डिफरेंट तो होता ही है। देखिए यहाँ इससे में से एक कम करेंगे तो ये आएगा 1949। इसका रीज़न एक कम करने का ये है, अभी तो 1950 चल रहा है, 1949 पूरा हो चुका है। तो चलिए ऑड डेज यहाँ के निकालूंगा मैं, और 26 जनवरी का, तो 26 जनवरी का मतलब 26 हो गया। अब 26 अभी मैंने ऐसे ही लिख दिया प्लस, ये 1900 प्लस 49। अब 1900 में ऑड डेज क्या होते हैं, मैंने जो को बताया था। 100 ईयर्स में ऑड डेज 5, 200 में 3, 300 में 1, 400 में 0। जो 400 के मल्टीपल हैं उनका ऑड डेज हमेशा 0 होगा। तो यानी 1600 का भी 0 होगा, 1700 का 5, 1800 का 3 या 1900 का 1। ये हमेशा सर्कल घूमता रहेगा। ये 400 के मल्टीपल के बाद, जैसे 500 ये 400 है, फिर 500, 600, 1600 आ जाएगा, तो 17, 18, 19, तो 1900 का ऑड नंबर 1 हो जाएगा। तो 1900 का ऑड डे 1 हो गया भाई। अब 26 में 7 से डिवाइड करें हम, 7 से डिवाइड करो तो क्या आएगा, 7 3 या 21, क्या बचेगा 5। तो 5 ऑड डेज हो गई है। ये ऑड डेज हो गई। किसी भी डेट में 7 से डिवाइड करने के बाद जो रिमाइंडर बचता है दैट इज द कॉल्ड रिमाइंडर ऑड डेज। अब बचे 49। अब इसमें कितने तो होंगे लीप ईयर। लीप ईयर पता करने के लिए 4 से डिवाइड करेंगे, तो 4 से कितनी बार हो जाएगा कंप्लीट डिवाइड, 12 टाइम्स, 12 चौक 48, तो 49 में जाएगा नहीं, तो 12 हो गए इसमें लीप ईयर। तो इसमें 12 में और ऐड कर दूंगा जो लीप ईयर होने की वजह से। अब कुछ नहीं करना मेरे को, 5 और 1 6 हो गया, प्लस 7 से डिवाइड करूंगा तो रिमाइंडर बचाएगा 0, तो ऑड डेज 0। इसको 7 से डिवाइड करूंगा तो रिमाइंडर बचाएगा 5, मैंने यहाँ लिख दिया 5। 5 और 6 11, 11 को फिर डिवाइड करूंगा मैं 5 से, तो क्या बचेगा 11 डिवाइड बाई 7, तो 4 बचेगा। तो ऑड डेज हो जाएगा इसका 4। अब 4 का मतलब क्या होता है, देखिए मैंने यहाँ एक टेबल बना दी है, देखो 0 1 2 3 ये सीक्वेंस में है। संडे का 0, मंडे का 1, ट्यूसडे का 2, वेडनेसडे का 3, थर्सडे का 4, फ्राइडे का 5, तो यहाँ 4 और 4 किसका हो जाएगा, थर्सडे का, तो बन जाएगा थर्सडे। जिस दिन हमारा देश को संविधान लागू हुआ था उस दिन थर्सडे था। अब देखिए 15 अगस्त 1947, तो देखिए यहाँ भी मैं एक कम कर दूंगा, तो
एक कम करने के बाद हो जाएगा 1946। अब एक चीज़ और है, ये 15 अगस्त से कौन कौन से दिन पड़े? देखिए, जनवरी, फरवरी, मार्च, या प्लस लगा दो, जनवरी, फरवरी, मार्च, अप्रैल, मई, जून, जुलाई, अगस्त। अब ये अगस्त हो गया, ठीक। अब देखिए, अब जनवरी में और डेज कितने थे? वैसे देखो, ये याद करने की ज़रूरत नहीं है। जनवरी 31 का होता है 31, 31 का 7 से डिवाइड करेंगे तो 28 हो जाएगा, रिमाइंडर बचेगा 3। तो यहाँ मैंने लिख दिया 3। अब देखिए, फरवरी, 46 में फरवरी कितनी होगी? 28 की होगी, क्योंकि लीप ईयर नहीं है। ये फरवरी 0। जनवरी, मार्च, अब देखो मार्च होती है 31 की, तो 3। अप्रैल में 2, मई में 3, जुलाई में भी 3, अगस्त में 2, अगस्त में 30 का हो, जो सॉरी जून, जुलाई में नहीं, जनवरी, फरवरी, मार्च, अप्रैल, मई, जून 30 की होती है भाई, और जुलाई 31 की। अगस्त कितने का है? 15। तो ये 15 आ जाएगा। एक बार मैं रिपीट कर दे रहा हूँ इसको, 3। देखो, अब एक बार दोबारा देख लो इसी को। अब देखिए, ये जनवरी, फरवरी, मार्च, अप्रैल, मई, जून, जुलाई, अगस्त। जुलाई 3 क्यों? 31 होती है, और हर डेट में, हर मंथ में 7 से डिवाइड कर देंगे, जो रिमाइंडर बचेगा दैट इज द कॉल्ड ऑड डे। बड़े आसानी से आप निकाल सकते हो। अब इन सब का कर लें हम प्लस। तो देखिए साहब, वैसे भी प्लस करें तो 15 अगस्त का मतलब ये 3, अभी यहाँ मैं ऐसे ही लिख दे रहा हूँ, प्लस 0 कोई बदल, 3 प्लस 2 प्लस 3 प्लस 2 प्लस 3 प्लस 1, रीजन 7 दूनी 14 1। अब देखिए, 7 से डिवाइड करूँगा तो देखो, या तो प्लस कर लो, या 3 और 3 6 7 0 होगा, और 4 और 3 0 हो गया। ये 3 बचा ऑड डेज। अब कटा कैसे है? जो 7 है उसे काट दो, 7 प्लस करो 7 हो जाए, 3 और 3 6 और 1 7, 7 का ऑड डेज 0 हो गया, ये कट गया आपका। अब जैसे 3 और 3 6 और 1 7, तो जो भी कट रहा है अब वो तो काट दो। जैसे मैंने 3 और 3 6 7 कट गया, ठीक, और 3 और 3 6 नहीं, और ये कैसे 3 और 3 6। अब देखिए, जनवरी का 3, फरवरी का 0, मार्च का 3, अप्रैल का 2, मई का 3, जुलाई का 2, जून जुलाई। अब देखिए यहाँ से, अब देखिए ये क्या है? जनवरी 31 की होती है, 7 से डिवाइड करेंगे तो रिमाइंडर 3 बचेगा, यानी और डेज 3 हो जाएगा। फरवरी 28 की है और डेज 0। मार्च 31 की होती है, 7 से डिवाइड करेंगे 3 और डेज बचेगा, तो 3 और डेज होगा। जो 7 से डिवाइड करने के बाद रिमाइंडर बचता है दैट इज द कॉल्ड ऑड डेज। अब देखिए, 15 7 दूनी 14 1 बचेगा यहाँ। अब देखिए, 3 और 3 6 7 8 8 और 3 11 12 13 14 15 16 और 1 17। मैं इसे ऐड नहीं करूँगा, इसकी जगह पे ऑड डेज बना गया, क्यों? डिवाइड बाई 7 किया। अब इसको फिर 7 से फिर डिवाइड करेंगे, 7 दूनी 14 डिवाइड बाई 7, तो रिमाइंडर क्या बचेगा? 7 दूनी 14, 3 बचा। तो 3 जो रिमाइंडर बचेगा किसका बचा? इसका 3। अब आइए देखो, 15 अगस्त तक का 3 डेज हो गया, 15 अगस्त तक का 3 प्लस, अब ये बचा 1947। 1947 को मैंने क्या लिखा? देखो, 1900 प्लस 46, 3 1900 का प्लस होता है, प्लस। अब 47 में कितने लीप ईयर होते हैं? इसे डिवाइड करेंगे। अब 4 से डिवाइड करूँगा तो कितनी बार चला जाएगा? देखो, 11 चौक 44, 11 बार चला जाएगा। 12 चौक 48, 12 बार नहीं जा रहा, 11। तो इसमें 11 ऐड कर दे रहा हूँ, बस मैं कुछ नहीं कर रहा हूँ। जितने 4 से मैंने डिवाइड जितनी बार चला जाएगा उतना ही इसमें प्लस कर दूंगा मैं। तो अभी क्या हो जाएगा? इसको भी मैं 7 से डिवाइड करूँगा। ये इसका 1 हो गया, इसका 3 हो गया, इसको
7 से डिवाइड करूँगा तो 7 छक्के 42, तो 4 बचेगा। और यहाँ भी मैं 7 से डिवाइड करूँगा, 7 और 4 11, 4 बचेगा। इन सबको प्लस 4 और 4 8 और 4 12, 12 को फिर डिवाइड करूँगा मैं 7 से, तो क्या बचेगा 5 डिवाइड बाई 7, रिमाइंडर बचेगा 5। अब 5 का मतलब क्या होता है टेबल में देख सकते हो आप, 5 का मतलब फ्राइडे, इसका मतलब हो गया फ्राइडे। यानी 15 अगस्त 1947 को फ्राइडे था। थोड़ा सा टाइम लगेगा, ये कंपटीशन में आता है और 11th क्लास के अप्लाइड के सिलेबस में भी है। अब देखिए 11 जून 2021 को क्या दिन था। अब मैं रिपीट कर रहा हूँ, 11 जून 2021। अब 2021 में क्या, हमेशा इससे एक कम करेंगे। मैंने आपको बताया था एक कम, यानी 11 जून 2000, इसमें से एक कम करेंगे। अब 11 जून से पहले जनवरी, फरवरी, मार्च, अप्रैल, मई, जून। तो देखिएगा सबसे पहले जनवरी, फरवरी, मार्च, अप्रैल, मई, जून। जून में 11 दिन, 11 आ जाएंगे। जनवरी में और डे 3 होते हैं। जनवरी 31 की होती है, 7 से डिवाइड मैं करूँगा उसमें, तो रिमाइंडर 3 बचेगा। तो जनवरी में 3। 2021 में फरवरी होगी 28 की, 28 में और डे 0, मार्च में 3, अप्रैल में 2, अप्रैल 30 का होता है, 30 को डिवाइड बाई 7, 28 रिमाइंडर 2 यानी ऑड डे 2, मार्च में 3। ये हो गए दिन के ऑड डेज। तो कितने हो जाएंगे भाई, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 22। ये हो गए दिन के 3, 3, 9, 9, 10, 11, 2, 22। अब यहाँ पर आ गए 11 जून। मैं दोबारा लिख दे रहा हूँ यहाँ आपको समझाने के लिए, 2020, एक कम करके इससे। तो इसे एक कम, यहाँ भी मैं एक कम करके लिखा है, यहाँ से एक कम हो गया, ठीक। 11 जून 2021 से एक कम करूँगा, 11 जून 2020। तो 11 जून को तक ये कितने हो गए, 22 डेज। 11 जून तक हो गए 22 प्लस ये 20 2000 प्लस 20। अब 20 में लीप ईयर 5 होंगे, 5 चौक 20, तो इसमें 5 और ऐड कर दूंगा। ये कहाँ से ऐड कर रहा हूँ, 20 को 4 से डिवाइड करूँगा, बिकॉज 4 ईयर्स में एक बार लीप ईयर आता है, तो 20 वर्ष तक लीप ईयर आएंगे 5, तो 5 में ऐड कर दूंगा इसमें लीप ईयर के। 22 को मैं 7 से डिवाइड किया, 7 या 21, 1 रिमाइंडर, तो 1 प्लस ये 0 बचेगा, प्लस ये हो जाएगा 25 और 26 को मैं डिवाइड से करूँगा, 7 या 21 डिवाइड बाई 7, तो रिमाइंडर बचेगा आपका 7 या 21 यानी 5। तो ऑड डेज बचेंगे इसके 5, और 5 का मतलब देख सकते हो फ्राइडे होगा। वैसे हमें याद होना चाहिए फ्राइडे का मतलब फ्राइडे, यानी 11 जून 2021 का दिन फ्राइडे होगा।